नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विथ अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, विश्वास है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है, आप सभी लोग अपने-अपने घरों में अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी ठीक दिखाई दे रही हूँ। 3-4 दिनों से थकान बहुत थी फ्रेंड्स और गर्मी भी अजीब पड़ रही है। और जैसा कि आप सभी को पता है मेरे वीडियो के माध्यम से कि मैं आ गई हूँ अपने मायके के घर पे। और यहाँ पेड़-पौधों के बीच काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे प्रकृति से जुड़ा रहना बहुत पसंद है। इसमें से किसको-किसको पसंद है और ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं थोड़ा-सा दिखा दूँ, यहाँ ये नल है, तो इससे कुछ साग-सब्जियाँ हैं जिसमें पानी-वानी पड़ जाती हैं। जब ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो डिलीवरी पाइप लगता है, उससे पड़ता है। और बाकी की यहाँ की ज़मीन काफ़ी मतलब फिट-फाट कर दी गई है, साफ़-सुथरी है, अच्छी लग रही है और बहुत सुकून मिल रहा है। सभी लोग घर में सोए हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से बात करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि काफ़ी दिन बीत गया है, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इधर लॉन्ग वीडियो भी 1 हफ़्ते से गैप ही चल रहा है 2-4 दिनों से, तो मैं सोची आज कुछ ज़रूर आपको बताऊँगी, बातें करूँगी और इसके साथ मैं आपको थोड़ा-सा लुक दिखा देती हूँ कि अच्छा लग रहा है। समय अभी लगभग पौने 12-11 हो रहा है, लेकिन अब यहाँ रहने के बाद नहीं लग रहा है कि मौसम दोपहर का चढ़ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुकून मिलता है। अकेले रहना और प्रकृति के पास रहना बहुत जैसे बारिश की बूँदें होती हैं, तो सुकून मिलता है। पेड़-पौधों के पास जाइए, सुकून मिलता है। जीव-जानवरों की सेवा करिए, तो सुकून मिलता है। अगर प्यास अच्छी लगी हो और पानी पीजिए, तो सुकून मिलता है। बड़ों की सेवा करिए तो सुकून मिलता है और सच्ची शक्ति और भक्ति यही होती है। तो चलिए दोस्तों बातें हुई, मैं थोड़ा-सा लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसे बैठी हूँ यहाँ। अभी देखिए मैं कैसे बैठी हूँ बिल्कुल, बिल्कुल और यहाँ की चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ, कि कैसे पूरी भरी है, पूरा एरिया आपको हरा-भरा दिख रहा है। और यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए काफ़ी लंबा और पूरा भरा पड़ा, काफ़ी लुक अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची हूँ कि जब तक मैं हूँ, तो इस जगह का इस्तेमाल कर लूँ और अपने वीडियो के माध्यम से कैद भी कर लूँ कि मुझे भी जब याद आएगी तो देखूँगी और आप लोगों से काफ़ी अच्छी बातें हो जाएँगी। किसको-किसको ये लुक पसंद है, ज़रूर बताइएगा। तो वैसे आज की वीडियो में हम बात करेंगे महिलाएँ सिंदूर यहाँ क्यों लगाती हैं, कहीं और क्यों नहीं लगाती हैं? सिंदूर लगाने का अर्थ क्या होता है? सिंदूर क्यों लगाया जाता है? सिंदूर यहीं क्यों लगाया जाता है, वो भी महिलाओं के लिए पीला और लाल ही क्यों होता है? तो आपको इस वीडियो की विशेष जानकारी प्राप्त होने वाली है। आप मेरे साथ मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे वीडियो पे मेरे वीडियो पे अपने परिवार से संबंधित हर समस्या का समाधान मिलने वाला है। प्रकृति से जुड़े रहना, सुकून और शांति लेना, क्योंकि प्रकृति के पास जब आप जाते हैं, तो मैं ये सबके लिए लागू होता है कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो परफेक्ट हो, हर तरीके से। कुछ न कुछ कमी सब में होती है। अब मुझ में क्या कमी है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन कमियाँ ये तब तक महसूस होती रहेंगी जब तक हम लोगों के नज़दीक रहेंगे। लेकिन जब हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं, तो हमें कमियाँ नहीं, उनकी सेवा अच्छा हो जाता है और हम अपना समय दे देते हैं, टाइम बचता नहीं है। तो मुझे बचपन से इस चीज़ की आदत थी। मैं शादी से पहले भी यहाँ थी, साग-सब्ज़ी लगाया करती थी, फूल-पौधे मैं ज़रूर लगाती थी, उसकी साज-सज्जा भी करती थी, तो मुझे पसंद है। और इसीलिए मैं अपने छत पे वहाँ गई तो गमले वगैरह प्लांट नहीं थे, लेकिन मैं पति से बताई तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपके बीच अच्छा सामंजस्य है, तो आपकी पसंदीदा चीज़ करने में कोई हिचकता नहीं है। तो मेरे पतिदेव को जब पता चला कि मैं प्रकृति से जुड़ी हूँ, मुझे अच्छा लगता है, शाम के समय बैठना, वहाँ पूजा करना, तुलसी जी को रखना और बाकी के सब हरे-भरे पौधे, थोड़ा-सा इमेजिनेशन कीजिए और सोचिए कि अगर ऐसी जगह है जहाँ हरा-भरा है और बीच में एक ऐसा पौधा है जिसमें दीपक जल रहा है, जहाँ आपकी आस्था आ जाओ, जहाँ आपकी आस्था भी जुड़ी है और आप अच्छे से बैठ जाओ यहाँ, आप अच्छे से बैठ जाओ। आप अच्छे से बातें कर रहे हैं या खुद से भी बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? तो इसलिए ये चीज़ें महसूस होती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे भी इन चीज़ों का बहुत पसंद है और मेरे बच्चे को भी पसंद है। उसने क्या किया है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए।
बैठे-बैठे मिट्टी खोद के उसको गोल करके सिंदूर लाके टीक दिया। दिखाऊँ? ये देखिए पेड़ के पास आपको गोल सा दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ न कुछ इनको भी करने की आदत है, तो करते रहते हैं साहब। तो चलिए अभी बैठे हैं, ये भी सुनेंगे मेरी बातें। कभी-कभी क्या होता है, मैं वीडियो बनाती हूँ और ये लोग स्कूल से आते हैं, बिल्कुल गर्मी सी हुई रहती है, एसी लगा चला दूँगी, भोजन मतलब कराने के बाद मैं अपना काम करने लगूँगी, क्योंकि मैं अपना मतलब वीडियो खुद ही शूट करने लगूँगी और ये लोग मेरी बातों को सुनकर सो जाते हैं। तो और इनको पता भी चल जाता है कुछ चीज़ें। तो इसलिए एक बार ऐसी बात हुई कि मैं थोड़ी-सी भावना अपनी बता रही हूँ कि एक बार ऐसी बात हुई कि बिटिया ने दीपक जलाना था और मुझे नहीं जलाना था कुछ दिनों के लिए। तो मैं बोली कि ब बच्चे ही घर में थे तो बच्चों से ही पूजा करवा लूँ, भगवान तो उपास नहीं करेंगे। तो बच्ची मैं बोली कि दीपक जला दो, है तो अभी मुश्किल से 5-6 साल की ही लड़की है। तो दीपक जला दो, तो उसको माचिस लेना था और माचिस मैं कैसे आपको बताऊँ कि माचिस घर में नहीं था उस समय और था सबसे नीचे पार्ट में और नीचे पार्ट में कोई और था कि जिससे लेना था, जिससे मतलब मेरा नहीं होता, कोई आया था पूजा-वूजा के लिए और घर पे आ गया था, माचिस उनके पास था कुछ दिनों के लिए, पर घर की माचिस समाप्त हो गई थी। और जैसे भूल-सा जाता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि चीज़ें आप लोग भी भूलते होंगे, तो भूल गया था उस समय कि है कि नहीं है, नहीं तो एडवांस चीज़ें मैं रखी रहती हूँ। तो कभी ऐसा भी होता है कि आप एक जहाँ रखने के बजाय कहीं और भी या दूसरा व्यक्ति का हाथ होता है, रख देता, मिलता नहीं है। तो नहीं था। तो बिटिया ने हम मैं बोली कि उन्हीं का लेके जला लो, अब जब नहीं है तो ना से तो हाँ भला अच्छा है। तो कह रही है नहीं मम्मा मैं माचिस देखी हूँ अपने घर में रखा है, मैं उसको लेके आती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे कभी-कभी अपनी शैतानी भी करते हैं, तो उठा के एक बार तौलिया वगैरह इन लोगों ने जला दिया था। तो ये लोग उठा के रखे रहते हैं कहीं न कहीं। तो इनको याद था तो ले आई, बोली नहीं मैं उससे अगर जलाऊँगी तो मेरा पुण्य खराब हो जाएगा, क्योंकि जिसकी माचिस है उसको मिल जाएगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा ये हुआ कि चलो मैं जिस चीज़ को सिखाती इन लोगों को, ये सुन के वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। और मुझे अंदर से ये विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। इसलिए कि मैं कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं बताती कि जिसमें आपको परेशानी हो, अत्यधिक पैसा लगे, समय बहुत ज़्यादा लगे, आप नहीं कर पाएँ। इन सारी चीज़ों का मैं ख़्याल रखकर आपको बताती हूँ कि आपकी व्यवस्था भी हो जाए, काम भी हो जाए, आप सकारात्मक भी होइए और अच्छे से भी अपने कार्य को करिए, कार्य भी सफल हो और आपको उसके फल की इच्छा भी हो और इच्छा पूरी भी हो। तो इसलिए जब मैं इन लोगों को जैसे आपसे जब वीडियो मैं बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ, तो उस समय ये सारी चीज़ें लोग देखते और सुनते हैं, तो इसलिए इनके माइंड में पहले से मेकअप हो जाता है। और पता है छोटे बच्चे कैच बहुत जल्दी करते हैं, तो इसीलिए घर का माहौल जैसा होता है बच्चे वैसे ही बनते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं पता है, पर इन लोगों को पता है। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में कुछ अच्छी चीज़ें करके, अच्छे बात-विचार करके और उसी माहौल में रख के बच्चों को चाहें, तो धर्म से भी, संस्कार से भी और संस्कृति, सभ्यता से भी अपने जोड़ सकते हैं। लेकिन अब आज हम ख़ास बातें करेंगे सिंदूर से संबंधित। अभी तक मैं ये बात आपको बताई हूँ इसलिए कि मैं अपनी सारी बातें आप सभी लोगों से बताती हूँ और यहाँ का नेचर देख के काफ़ी लोग अच्छा लग रहा है। अभी बोली हूँ भाइयों से चारपाई या तख़्त जो भी लाएँ यहाँ ला के डाल दें थोड़ा, शाम के समय बैठने में और अच्छा लगेगा जब चारों तरफ पानी वगैरह पड़ जाएगा। तो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इसका लुत्फ़ ज़रूर उठाऊँगी और यहाँ का लुक कैसा है, आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब चलिए जानते हैं वीडियो की शुरुआत करके। पहला सबसे पहले कि महिलाएँ सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो महिलाएँ सिंदूर इसलिए लगाती हैं, सनातन धर्म में ये सभ्यता है कि माँ गौरी ने भी भगवान भोलेनाथ की लंबी उम्र के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, भोलेनाथ को अखंड यानी हमेशा के लिए अजर अमर करने के लिए, अखंड सौभाग्यवती होने के लिए इस सिंदूर को लगाया था और भोलेनाथ ने अपने हाथों से उनके माँग में भरा था, इसलिए कि भगवान के द्वारा की गई भक्ति जब भक्त से मिलती है क्योंकि माँ गौरी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करके उनकी भक्त बनी थी पहले, फिर अपनी भक्ति के द्वारा उनको पति के रूप में पाने की इच्छा जताई थी और उनका भक्ति इतना अधम हुआ यानी इतना पूर्ण हुआ अधम तरीके से कि उनको भक्ति में आना ही पड़ा और भोलेनाथ को अपनाना ही पड़ा। तो पति-पत्नी के रिश्ते में एक प्रेम के धागे में बंधे।
तो सनातन धर्म के अनुसार महिलाएँ सिंदूर अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख के लिए, सौभाग्य के लिए, स्वस्थ होने के लिए लगाती हैं। साइंस भी हम जानेंगे, अब दूसरा जानते हैं ज्योतिष के अनुसार। ज्योतिष के अनुसार महिलाएँ सिंदूर इसलिए लगाती हैं क्योंकि ये ब्रह्म तत्व से मिला होता है। दूसरा, ये जो आस्थान होता है महिलाओं का, वो बिल्कुल मर्म होता है। मर्म मतलब कमज़ोर होता है और लचीला होता है। यहाँ का स्थान बिल्कुल इतना लचीला होता है और इतना ज़रूरत का ब्रह्म स्थान होता है कि जिसे ज्योतिर्लिंग के समान माना जाता है, और इसको समाप्त होने के बाद शरीर का कोई अंग अच्छा नहीं होता है। इसलिए हर अंग अंग की विद्युत तरंगे जो होती हैं वो यहाँ ही से निष्कासित होती हैं। आप देखते होंगे कि यहीं की गर्मी के कारण बाल जब पकना शुरू होते हैं तो या तो यहाँ से होते हैं, नहीं तो यहाँ से होते हैं। तो इसलिए इस जगह को मर्म माना गया है, ज्योतिर्लिंग के समान है, और यहाँ ब्रह्म तत्व की पूजा होती है। और जिस स्थान पर अगर हम किसी को अपने से ऊंचा स्थान देते हैं, अच्छा स्थान देते हैं, जागृत स्थान देते हैं, तो ब्रह्म स्थान होता है। और ये स्थान हम अपने पति को देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छी तरंगे, हमारे शरीर की बहुत सारी ऐसी ऊर्जा होती है महिलाओं में कि जो वो शांत करती है। और इसीलिए शादी के बाद, विवाह के बाद, जो भी लड़की आप देखते होंगे कि थोड़ा-सा उस टाइप की होगी जो बहुत घूमती होगी, ऐशो-आराम से रहना पसंद करती होगी, जो साधारण रहना नहीं पसंद करती होगी, बार-बार होटल जाना, बियर बार जाना, अन्य के साथ घूमना, हमेशा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वाली, उन सब की भी अगर शादी करा दी जाए, तो इस बंधन में बंधते ही उनकी तरंगे सिंदूर लगाने से शांत हो जाती हैं। और जो प्रेम का बंधन होता है, उनको हर बुराइयों से बाँध देता है। तब महिलाएँ सिंदूर लगाती हैं। और इसीलिए सिंदूर दान करते समय उन मंत्रों का जाप, पानी ग्रहण और उन सारी प्रक्रियाओं को निभाया जाता है, जो उसके योग में काम आती हैं, तब महासंयोग बनता है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी? पसंद आई जानकारी आपको कि नहीं? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये मेरा बिटिया अभी सो रही है। तो फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।